दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको हर स्ट्रक्चर आसानी से समझ आएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल सॉल्व्स आ रिडल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सॉल्व करने का मतलब होता है सुलझाना, किसी चीज़ का समाधान करना, सुलझाना, उसे सॉल्व कहा जाता है। और रिडल का मतलब पहेली। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल सॉल्व्स आ रिडल, मतलब जो बीरबल हैं वो पहेली को सुलझाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, आ वेरी एरुडाइट पर्सन केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एरुडाइट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विद्वान, उसे एरुडाइट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन, अ वेरी एरुडाइट पर्सन मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति, केम आया, टू द कोर्ट दरबार में, ऑफ अकबर अकबर के। और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो स्टोरी है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक बहुत विद्वान व्यक्ति अकबर के दरबार में आया। ही अड्रेस्ड द एम्परर एंड सेड। दोस्तों, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना और ये सेकंड फॉर्म है। ही अड्रेस्ड द एम्परर, और एम्परर का मतलब होता है सम्राट। तो उन्होंने यह कह सकते हैं बादशाह, सम्राट। तो क्या मतलब हुआ? ही अड्रेस द एम्परर, उसने सम्राट को संबोधित किया। एंड सेड, और कहा, जहाँ पना, आई हैव पेड विजिट टू द कोर्ट्स फॉर वेरियस किंग्स बट नो वन वॉज एबल टू सॉल्व द रिडल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, पे की थर्ड फॉर्म पेड। तो जब भी हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ कि जहाँ पना, आई हैव पेड विजिट। पे विजिट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना, वहाँ का दौरा करना। आई हैव पेड विजिट टू द कोर्ट्स ऑफ फॉर वेरियस किंग्स, मतलब मैं अलग अलग जो राजाओं के दरबारों में मैं गया हूँ, मतलब मैंने वहाँ पर विजिट किया है, दौरा किया है। बट लेकिन नो वन वॉज एबल टू सॉल्व द रिडल, लेकिन कोई भी जो रिडल है, पहेली है, उसको वो सुलझा नहीं पाया। और एबल टू का मतलब होता है किसी चीज़ के समर्थ होना, और पास्ट में ये वाक्य है तो ये पास्ट को दिखा रहा है। तो उसने क्या बोला कि मैं जो है वो अलग अलग जो राजाओं के दरबारों में गया हूँ, मतलब मैंने दौरा किया है, लेकिन कोई भी ये जो रिडल है, पहेली है, उसको सुलझा नहीं पाया या सुलझा नहीं सका। चलिए आगे देखिए। आई आस्क्ड देम, जो उनसे मैंने पूछी। चलिए आगे देखिए। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर कोर्ट। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और दोस्तों, ये हियर का मतलब होता है सुनना, और ये हियर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव हर्ड अ लॉट, मैंने बहुत सुना है, अबाउट योर कोर्ट, आपके दरबार के बारे में। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके दरबार के बारे में बहुत सुना है। आई गेस, मुझे लगता है। आई कैन डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ योर कोर्ट। डिपेंड करने का मतलब होता है निर्भर करना। तो क्या मतलब हुआ? आई गेस, मुझे लगता है। आई कैन डिपेंड मतलब कि मैं भरोसा कर सकता हूँ, या कह सकते हैं मैं निर्भर हो सकता हूँ, ऑन द मेंबर्स, सदस्यों पर, ऑफ योर कोर्ट, आपके जो ये कोर्ट है, आपका जो कोर्ट है उसके जो सदस्य हैं, मतलब जो आपके जो दरबार के जो सदस्य हैं, मैं उनके ऊपर निर्भर हो सकता हूँ। टू गेट द आंसर, आंसर को लेने के लिए, आंसर प्राप्त करने के लिए, ऑफ द रिडल, पहेली का। तो उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आपके दरबार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ, या मैं उन पर निर्भर कर सकता हूँ इस पहेली का जवाब लेने के लिए। चलिए आगे देखिए। ओनली इफ़ यू परमिट मी। परमिट का मतलब होता है किसी को कोई आज्ञा देना। ओनली इफ़ यू परमिट मी, यदि आप मुझको आज्ञा दें, यदि आप मुझको इजाज़त दें, या कह सकते हैं यदि आप मुझको आज्ञा दें। टू आस्क, पूछने की। द क्वेश्चन, सवाल। फ्रॉम द मेंबर्स, मतलब कि सदस्यों से। चलिए आगे देखिए। अकबर गेव परमिशन।
और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव मतलब देना और गेव मतलब दे दी। तो क्या मतलब हुआ, अकबर गेव परमिशन, अकबर ने आज्ञा दे दी, या कह सकते हैं अकबर ने इजाज़त दे दी, टू डू सो ऐसा करने से, ऐसा करने के लिए। द पर्सन सैड व्यक्ति ने कहा, आई कैन नॉट स्टैंड स्टिल। दोस्तों स्टिल का मतलब होता है एक जगह ठहरा होना, उसे स्टिल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई कैन नॉट स्टैंड स्टिल मतलब मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, ठहर मतलब ठहर के, एक जगह ठहर कर मैं खड़ा नहीं हो सकता। आई एम ऑलवेज मोबाइल और मैं हमेशा चलता रहता हूँ, मोबाइल का मतलब होता है चलते रहना, आई एम ऑलवेज मोबाइल मतलब मैं हमेशा चलता रहता हूँ। आई कैन गो टू प्लेसेस वेयर ह्यूमन बींग्स कैन नेवर रीच मतलब मैं उन जगहों पर जा सकता हूँ जहाँ पर ह्यूमन बींग्स मतलब कि जो इंसान है, जो प्राणी है, इंसान है, वो कभी नहीं पहुंच सकते, तो मैं ऐसी जगह पर भी जा सकता हूँ। नो वन कैन स्टॉप मी मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन सी मी नो वन मतलब कोई भी नहीं, नो वन कैन सी मी मुझे कोई भी देख नहीं सकता। विदाउट मी मेरे बिना, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव मतलब कि मेरे बिना जो ह्यूमन बींग्स हैं मतलब कि जो मानव हैं, लोग हैं, इंसान हैं, वो जीवित नहीं रह सकते। कैन नॉट सर्वाइव मतलब वो जीवित नहीं रह सकते। नाउ अब टेल मी मुझे बता, हु एम आई मैं कौन हूँ। तो दोस्तों इस पहेली को आप समझ ही गए होंगे, उसने क्या बोला कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, मैं हमेशा चलता रहता हूँ और मैं उन जगहों पर भी जा सकता हूँ जहाँ पर इंसान कभी नहीं पहुँच सकते, मुझे कोई नहीं रोक सकता और मुझे कोई देख नहीं सकता, और मेरे बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है वो जीवित नहीं रह सकता। अब बताओ कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक ये पहेली है, और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि यदि आपको इसका आंसर पता हो तो यहाँ तक, वैसे तो इस स्टोरी में आगे चल के आपको इसका जवाब पता ही चल जाएगा, लेकिन यहाँ तक अगर आपको सुनने के बाद आपको भी इसका आंसर पता हो, इसका जवाब पता हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं और आगे पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब क्या दिया बीरबल ने। आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन मतलब सवाल पूछने के बाद, द मैन लुक्ड एट द कोर्टियर्स जो आदमी था, मैन था, उसने दरबारियों को देखा। लुक्ड एट द कोर्टियर्स मतलब उसने दरबारियों को देखा। ऑल द फेसेस वर वेरी थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील होना, जो सभी चेहरे थे, ऑल द फेसेस वर वेरी थॉटफुल, वो विचारशील थे मतलब वो सोच रहे थे। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वर डिस्कसिंग वो चर्चा कर रहे थे, विद ईच अदर एक दूसरे से, अबाउट द पॉसिबल आंसर मतलब संभावित जवाब के बारे में वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। पॉसिबल आंसर का मतलब होता है संभावित जवाब। चलिए आगे देखिए। नाउ अब बीरबल स्टूड अप, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, बीरबल स्टूड अप बीरबल खड़े हो गए। एंड एड्रेस द पर्सन और व्यक्ति को उन्होंने एड्रेस किया मतलब संबोधित किया। एंड सैड और कहा, आई थिंक मुझे लगता है, यू आर टॉकिंग अबाउट एयर आप हवा के बारे में बात कर रहे हो। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट सी एयर हम हवा को देख नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग हम इसे चलने से मतलब कि मूव करने से, चलने फिरने से इसे हम रोक नहीं सकते। वी कैन नेवर गो टू प्लेसेस वेयर एयर कैन ईजिली रीच हम उन जगहों पर कभी भी नहीं जा सकते जहाँ पर हवा जो है वो आसानी से पहुँच सकती है। चलिए आगे देखिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एयर इज़ एसेंशियल। एसेंशियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को एसेंशियल कहते हैं। एयर इज़ एसेंशियल, जो एयर है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। फॉर आवर सर्वाइवल हमारे जीवन के लिए, हम मतलब कि उसी से हम जीवित रहते हैं। द पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स, क्लैप का मतलब होता है दोनों हाथों से मिलाकर ताली बजाना। द पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स व्यक्ति ने मतलब कि अपने हाथों से ताली बजाई। एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड बीरबल और बीरबल को कॉन्ग्रेचुलेट किया मतलब उनका उन्होंने अभिनंदन किया। अकबर्स फेस बिगेन टू ग्लो और ये यहाँ पर अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे इसका मतलब काके की, तो अकबर का फेस मतलब जो अकबर का चेहरा था, बिगिन ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन टू ग्लो वो चमकने लगा। विद प्राइड मतलब गर्व से, अभिमान से उनका जो चेहरा था मतलब वो दमकने लगा। जाहिर सी बात है कि जो उनके दरबार में एक ऐसा मतलब कि व्यक्ति ने आंसर दिया, तो ये जाहिर सी बात है इस वजह से जो अकबर थे वो भी खुश हो गए। अकबर दैन गेव बीरबल अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कोइंस, उसके बाद जो अकबर थे उन्होंने बीरबल को क्या दिया, ऑफ बैग मतलब एक थैला दिया, फुल ऑफ गोल्ड कोइंस मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया। एज ए प्राइज़ मतलब प्राइज़ के रूप में पुरस्कार के रूप में। फॉर सॉल्विंग द रिडल मतलब कि पहेली को सुलझाने के लिए। एंड ग्लोरीफाइंग और ग्लोरीफाई करने के लिए मतलब कि महिमा मंडन करने के लिए, ग्लोरीफाइंग हिज नेम उनके नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द एरोडाइट पर्सन,
इन फ्रंट ऑफ द एरुडाइट पर्सन मतलब उस विद्वान व्यक्ति के सामने। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।